नमस्कार, मेरा नाम सुहानी वर्मा है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सभी यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस संक्रामक बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी 100% ठीक होने वाली बीमारी है अगर इसका ठीक से इलाज किया जाए तो। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण फैलती है। यह बीमारी हवा के ज़रिए फैलती है। जब इससे संक्रमित व्यक्ति हवा में खांसता या छींकता है तो उससे निकली गई बारीक बूंदें जब स्वस्थ व्यक्ति लेता है या उस वातावरण में सांस लेता है जहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस से संक्रमित व्यक्ति ने खांसा या छींका है तो उससे स्वस्थ व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। यह बीमारी सबसे अधिक प्रभाव हमारे फेफड़ों के ऊपर डालती है। इस बीमारी को सबसे ज़्यादा घातक बीमारी माना जाता है क्योंकि जब यह बीमारी होती है, शरीर के जिस भी हिस्से में होती है उसका अगर ठीक से इलाज ना हो तो उसको पूरी तरीके से ख़राब कर देती है। ट्यूबरक्लोसिस दो प्रकार का होता है। ट्यूबरक्लोसिस एक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वह होता है जो सिर्फ हमारे फेफड़ों को टारगेट करता है या जो सिर्फ हमारे फेफड़ों में होता है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वो होता है जो हमारे फेफड़ों को छोड़कर शरीर के बाकी अन्य हिस्सों में होता है, अन्य अंगों में होता है, जैसे कि स्किन में, लीवर में, किडनी में, ब्रेन में। ट्यूबरक्लोसिस बीमारी का अगर हम ठीक से सावधानी बरतें तो यह हमें नहीं होती है। सबसे ज़रूरी बात, ट्यूबरक्लोसिस उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनको HIV की प्रॉब्लम होती है, जो कैंसर से पीड़ित होते हैं। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, यानी रोग प्रतिरोग लड़ने की क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, अगर वो सही है तो यह बीमारी हमारे ऊपर आसानी से हमला नहीं करती है। यह बीमारी उन लोगों को ही ज़्यादा होती है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं होता है। ज़्यादातर यह देखा गया है या फिर ऐसा होता है कि हमारे अंदर ही ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया अंदर होता है, लेकिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होने के कारण वह एक्टिव नहीं हो पाता है। अब आइए हम जानते हैं इसके लक्षण। ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण है खांसी आना और खांसी के साथ खून आना और पसीना आना, चाहे मौसम कैसा भी हो, हमें पसीना आना, फिर चाहे सर्दी हो या ठंड हो, और बिना काम किए ही जल्दी से थकावट होना, 1-2 महीने में ही हमारे वज़न में गिरावट होना, यह सब ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण हैं। अब हम इससे बचाव के तरीके देखते हैं। हम जहाँ भी जाएँ वहाँ पर मास्क लगा कर जाएँ। हम अगर बाहर जाते हैं तो इससे हमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारे फेस पे धूल नहीं लगती है और दूसरा हम ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से भी बच सकते हैं। और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए जिससे यह बीमारी हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए, हमें टारगेट ना कर पाए। और तीसरी बात कि हमें ज़्यादा रोशनी वाली और गंदी जगह पर, मतलब गंदी जगह पर नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा रोशनी वाली जगह पर ही हमें रहना चाहिए। और एक बात और, जिन्हें ट्यूबरक्लोसिस बीमारी होती है हमें उनसे एक डिस्टेंस पे रहकर बात करनी चाहिए या फिर एक डिस्टेंस पे रहकर उनसे कुछ भी हो तो उनसे बात करनी चाहिए। मतलब ट्यूबरक्लोसिस के व्यक्ति से हमें थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। और हमें अच्छा खान पान करना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम बच्चे हमारे देश के आने वाले कल का भविष्य हैं, यानी हमें इस बीमारी को जड़ से तो नहीं कह सकते, मतलब इसको ख़त्म करनी है। जैसे कि हमारे भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है, यह सोचा है मतलब कि हमें इसको आने वाले 5 वर्षों में ख़त्म करना है। तो हम बच्चे यानी हम कल का भविष्य हैं, तो हमें इसके ऊपर काम करना होगा और हमें इसको हराना होगा। जैसे कि टॉपिक चल ही रहा है, TB हारेगा हमारा देश जीतेगा, तो हमें बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारा देश TB मुक्त हो सकता है। थैंक यू।